इमको और सलमान, दो जमानों की कहानी। लाहौर की शाम नर्म धूप में डूबी हुई थी। हवा में चंबेली की खुशबू तीर रही थी और पुराने शहर की गलियों में कहीं दूर से अजान की आवाज गूंज रही थी। इमको चबूतरे पर बैठी पुरानी डायरी के औराक पलट रही थी। वो डायरी इसकी नानी की थी, मिट्टी की खुशबू और माजी के किस्से इसके सफ़ों में बंद थे। अचानक एक सफ़े पर इमको की नज़र ठहर गई। वहां एक तस्वीर चिपकी हुई थी, एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, सलमान, मुंबई 1948। इमको के दिल में अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ, जैसे कोई नादीदा रिश्ता सदियों से इस लम्हे का मुंतज़िर हो। रात को इमको ने वही तस्वीर अपने सरहाने रख दी। जब नींद ने इसे छुआ तो वो ख्वाब में एक पुराने लाहौर की गलियों में जा पहुंची, रेलियां तांगे कह कहे और आसमान पर जगमगाती रोशनी। इसी भीड़ में एक शख्स ने मोड़कर इसे देखा। वही चेहरा, वही आंखें, सलमान। तुम? इमको बो, इसने हैरत से कहा। हाँ, मगर तुम मुझे कैसे जानते हो? सलमान मुस्कुरा हुआ, शायद वक्त हमें भला नहीं पाया। अगली ही सांस में सब कुछ धुंधला गया। इमको चौंक कर जाग उठी, मगर उसके तकिए के पास वही पुरानी तस्वीर पड़ी थी। अब इसके किनारों पर हल्की सी चमक थी। इमको ने अगले दिन नानी की पुरानी डायरी पढ़ना शुरू की। इसमें एक जगह लिखा था, 1948 में मुंबई से एक नौजवान फोटोग्राफर लाहौर आया था। इसका नाम सलमान था। वो लोगों के में कहानियां तलाश करता था, मगर एक दिन अचानक वो गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो, चेहरों में गया हो। इस रात बारिश हो रही थी। इमको ने तस्वीर को हाथ में पकड़ा तो एक बिजली चमकी और वो लम्हे भर में कहीं और थी। जब इसने आंख खोली तो इसके इर्द गिर्द पुराने लाहौर की इमारतें थीं। रेडियो पर ऐलान हो रहा था, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमको के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो 1948 में थी। चांदनी रात में एक फोटो स्टूडियो के बाहर सलमान की आवाज गूंजी, मोहतरमा तस्वीर खिंचवानी है क्या? इमको ने मोड़ कर देखा, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, जैसे ख्वाब सच हो गया हो। सलमान के हाथ में पुराना कैमरा था, मगर उसकी आंखों में जदीद जमाने जैसी गहराई थी। आप कहाँ से आई हैं? सलमान ने नरमी से पूछा। इमको ने मुस्करा कर कहा, शायद वहां से जहां से तुम्हें याद आती हो। इस दिन से दोनों रोज मिलने लगे। लाहौर की पुरानी फसीलों के नीचे वो वक्त से चोरी किए हुए लम्हे बांधते। इमको इसे नए जमाने के बारे में बताती, मोबाइल आसमान छूती इमारतें और वो दुनिया जहां तस्वीरें कैमरे नहीं दिलों में बुनती है। सलमान इसके लिए पुराने जमाने की मौसीकी लाता, लतीफ गाने, खतों की खुशबू और वो मोहब्बत जो इंतजार से मजबूत होती थी। एक दिन सलमान ने इमको से कहा, वक्त हमें ज्यादा देर एक साथ नहीं रहने देगा। मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में बरसों से देख रहा हूं, मगर शायद हम मुख्तलिफ जमानों के लोग हैं। इमको की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मोहब्बत सिर्फ एक लम्हा थी? सलमान ने इसके हाथ थाम कर कहा, मोहब्बत वक्त से बड़ी है। अगर तुम वापस चली भी गई तो भी ये दिल तुम्हें पहचानेगा। इसी लम्हे आसमान पर एक अजीब रोशनी फैली। वो तस्वीर जो इमको के पास थी हवा में तैरने लगी। ये दरवाज़ा है वक्त का, अगर तुम गुजरोगी तो वापस जा सकोगी। इमको ने सलमान को आखिरी बार देखा। वदा करो कि अगले ज़माने में दोबारा मिलोगे। सलमान मुस्कुराया, प्यार कभी खत्म नहीं होता इमको, ये बस रौब बदलता है। अगले लम्हे रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। इमको दोबारा अपने बिस्तर पर थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर खिड़की से बाहर लाहौर बदल चुका था। नए जमाने की रोशनी, शोर, गाड़ियां, सब वैसा ही था, मगर उसके दिल में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। 2025 सलमान। जब इसने टेबल पर नजर डाली तो वहां एक नई तस्वीर थी। सलमान जदीद लिबास में मुंबई की गली में खड़ा और नीचे लिखा था। इमको के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। क्या ये ख्वाब था? वो वाकई वक्त के दरवाजे से गुजर चुकी थी। अगले दिन वो मुंबई के लिए रवाना हो गई। जब इमको वापस अपने वक्त में लुई, इस वक्त सलमान ने खुद को 1948 के लाहौर में अकेला पाया। वो हर रात इसी जगह जाता जहां रोशनी ने इमको को इससे जुदा किया था। मगर एक रात वो तस्वीर जिसमें इमको थी अब इसके सामने रखी थी, मगर इमको की जगह अब एक मध्यम रोशनी बाकी रह गई थी। सलमान ने धीरे से कहा, इमको, तुम जहां भी हो वक्त की कैद को तोड़ दो। मैं अब भी वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था।
अचानक आसमान से बिजली चमकी, फिजा में खुशबू फैल गई जैसे गुलाब और धूप एक साथ मिल गए हों। तस्वीर से रोशनी उठने लगी, पहले हल्की फिर तेज फिर चमकदार। हुआ में एक दरवाज़ा सा बनने लगा जैसे किसी ने आसमान के पर्दे को चाक कर दिया हो। सलमान ने कदम बढ़ाया, मगर इससे पहले इसके दिल में एक सरगोशी उठी। मोहब्बत के लिए सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं होता, रूह का भी होता है। इसने आंखें बंद कीं और कदम आगे रख दिया। इस लम्हे वक्त थम गया। सलमान के अर्द गिर्द रोशनी घूमने लगी जैसे हर लम्हा हर सदी एक चमक में बदल गई हो। इसे लगा वो हुआ में तीर रहा है, नीचे पुराना लाहौर, ऊपर नए ज़माने की चमक। बरमंजर बदलता गया, घोड़े तांगे से गाड़ियां, खतों से मोबाइल फ़ोन, रेडियो से इंटरनेट, सब कुछ बदलता गया। मगर एक चीज़ वैसी ही रही, इमको की मुस्कुराहट जो रोशनी में चमक रही थी। सलमान ने दिल ही दिल में कहा, वक्त, अगर ये सफ़र मोहब्बत के लिए है तो मेरी यादों को मिटने ना देना। वक्त ने जवाब दिया, मोहब्बत को यादों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यकीन की। जब रोशनी थमी, सलमान ने आंखें खोली। आवाज़ें, वो अब एक अलग दुनिया में था। शोर भरी सड़कें, बुलंद इमारतें, चमकते बल्ब और हुआ में हार्न की। इसने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें वही थीं मगर चेहरा नया था। लिबास जदीद मगर दिल वही पुराना। वो हैरान खड़ा रहा जब एक लड़का इसके पास आया और बोला, तैयार है पोस्टर कार एक्सिबिशन, फेसेस थ्रू ईरज सर आपकी। सलमान मुस्कुरा हुआ। इसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मैं आ गया हूं इमको, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे वक्त में। कई दिन बाद मुंबई में इसकी एक्सिबिशन लगी। तस्वीर के फ्रेम में वक्त की कहानियां थीं, मगर एक खाली फ्रेम अब भी दीवार पर लटक रहा था। जब इमको इस गैलरी में दाखिल हुई, सलम्हे वो खाली फ्रेम चमक उठा और सलमान ने पीछे से कहा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत वक्त से बड़ी होती है। दोनों के हाथ मिले और वक्त के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कुछ दिन बाद लाहौर में एक नई नुमाइश लगी, इमको और सलमान, दो ज़मानों की कहानी। लोग हैरान थे कि दो मुख्तलिफ ज़मानों के लोग कैसे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मगर इमको और सलमान जानते थे कि वक्त महज गिनती नहीं, ये दिलों के दरमियान चलता है। जब कभी शाम ढलती, इमको अपने कैमरे से आसमान की तरफ देखती और सलमान सरगोशी करता, हम अब किसी ज़माने के नहीं, हम मोहब्बत के हैं। और यूं लाहौर और मुंबई के दरमियान दो दिलों ने सदियों के फासले मिटा दिए। वक्त बार गया, मोहब्बत जीत गई। ये थी इमको और सलमान, दो ज़मानों की कहानी। एक मोहब्बत जो वक्त से गुजर कर भी बाकी रही, एक ख्वाब जो हकीकत बन गया, और एक वदा जो सदियों बाद भी पूरा हुआ।